राधे राधे। राधे 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 राधे। रांची से भाई संजय चौधरी जी का स्वागत है। नोएडा से बहन फतमा बंसल जी का स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। उसमें 4:31 हो गए हैं। मैं मीटिंग की कार्रवाई को चालू करता हूं। आज ये जो एक मीटिंग रखी गई थी उसका मेन उद्देश्य ये था कि हमारे नवनियुक्त जो पदाधिकारी हैं उनका अपने सभी माइक बंद कर लें, जो बोलेंगे वही चालू रखेंगे तो सबको अच्छे से समझ में आएगा बंधुओं। आज इस मीटिंग का मेन कारण तो था कि हम लोग सब मिले मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम करें, नए पदाधिकारी जो नियुक्त हुए उनका स्वागत करें और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के क्या कार्यक्रम हम उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ाएं इसको लेके हम चर्चा करें। उसके लिए पदाधिकारियों की छोटी सी मीटिंग आहूत की गई है ताकि हम आपसे विचार विमर्श कर भविष्य का रास्ता तय करके उसमें आगे बढ़ने का जो हमारा संकल्प है उसकी रूपरेखा तय कर सके। व्यापारी 5-7 मिनट वेट करें, अभी आगे चलाएं। हाँ, 5 मिनट वेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और तब तक कुछ बोलते रहिए, कुछ भी जो भी आप। देश के व्यापारी बंधुओं के लिए एक के बाद एक सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र की हो राज्य की हो, अच्छे शुभ समाचार आ रहे हैं। इसके लिए मैं सभी सरकारों को धन्यवाद देता हूं। बंधुओं, जैसे केंद्र सरकार ने व्यापारियों को लिए प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना चालू की, माल ढुलाई के लिए किसान रेल सेवा पहले चालू की गई, अब पार्सल की सेवाएं चालू की जा रही है। तलन और दालों को लेकर जो भ्रम की स्थिति थी उनको सरकार ने खत्म किया। जीएसटी की आने वाली कठिनाइयों पे सरकार हम सभी से वापस सहयोग की अपेक्षा कर रही है और सरकार ने अपने पोर्टल के माध्यम से हमारी जो भी समस्याएं हैं उनको डायरेक्ट सुनकर निराकरण करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो काम व्यापारियों को जो लग रहा था कि 22 लाख 25 लाख करोड़ का जो पैकेज सरकार ने दिया उसमें व्यापारी बंधु कहीं आ नहीं रहे हैं। इस पे एक बड़ा निर्णय लेते हुए सरकार ने थोक और रिटेल व्यापार को एमएसएमई का अंग बनाकर हम सभी व्यापारी बंधुओं के लिए एक आशा की नई किरण हमारे सामने लाई और उस पैकेज का हिस्सा बनने के साथ साथ हम किस तरह राष्ट्र की जो प्रगति हो रही है एमएसएमई सेक्टर की विशेषकर उसके साथ सहभागी बनकर आगे बढ़ सके, इसका प्रयास सरकार भी कर रही है और हमें बहुत ही उसके दूरगामी अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। बंधु, मैं समझता हूं कि कहीं बरसात ज्यादा हो रही है, कहीं बहुत बढ़िया है। अगर मानसून सही बैठ गया तो अगले साल आने वाले वर्षों में व्यापारियों के लिए व्यापार और उद्योग की संभावनाओं में और बढ़ोतरी होगी और ये जो आने वाला समय है ये हमारे लिए और नई शुभ सूचना, नया एक शुभ संकेत लेकर आएंगे। जिस हिसाब से शेयर मार्केट की तेजी बरकरार है, मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति के मन में बात आ रही है कि आने वाला समय, ये समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के साथ उसकी प्रगति के लिए, जीडीपी के लिए और विशेषकर आसियान देशों में हमारी जो स्थिति व्यापार की बनेगी उसके लिए बहुत ही शुभ संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। और हमें अब ये देखना है कि हम किस तरह इस व्यापारी समुदाय का जिस किसी भी स्तर पर उसे पीड़ित किया जाता हो, शोषित किया जाता हो, उसके प्रति कोई अन्याय होता हो, उसके लिए किस तरह एक संवाद का कार्यक्रम लागू कर एक जो अलग अलग लेवल पर अलग अलग स्थितियों से, चाहे कलेक्टर हो, चाहे मंडल प्रमुख हो, चाहे प्रदेश के मंत्री हो, चाहे राष्ट्र के मंत्री हो, वहां तक उस बात को पहुंचाने की चैनल को हमको कैसे संवाद के लिए सही तरीके से यूज करना है
और सही तरीके से उसको यूज करके इस संवाद को बैठाकर इसके साथ लेना हमें पड़ेगा। व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण तुरंत करना है। बंधुओं, अच्छी बात मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से सपना को फोन किया। कि हमारे जितने भी चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी व्यापारियों का जो ट्रेड सेल या जो ट्रेड कमेटी थी, अब वो भी काफी तरह से उन्होंने एक्टिव कर दी है। और एमएसएमई में आने के बाद मुझे लगता है कि चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो प्रतिवेदन हैं, सरकार को जो उनके तरफ से बजट पे जो अलग अलग उनके सुझाव जाते हैं, सरकार के साथ जब वो चेंबर ऑफ कॉमर्स की अलग अलग प्रदेश की बैठक होती है, तो उसमें अब व्यापारियों की हक और व्यापारियों की समस्याओं की चर्चा के लिए एक नया स्वरूप हमारे सामने आ रहा है। बंधुओं, मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से हमारे जो अध्यक्ष अभी नियुक्त हुए, प्रदेश के यशस्वी और ऊर्जावान अध्यक्ष अरुण अग्रवाल जी उत्तर प्रदेश, विजय गुप्ता जी हरियाणा, योगेश अग्रवाल जी छत्तीसगढ़, ये एक ऐसी टीम, शर्मा जी हिमाचल प्रदेश, ये ऐसी टीम हमारे सामने आ रही है बंधुओं कि मुझे लगता है आने वाले समय में हम राष्ट्र को एक माला में जोड़ने में बहुत ही जल्द सफल होंगे। और जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच है कि व्यापारी समुदाय का कितना हित हम अपने कार्यों से और अपने कार्यक्रमों से कर सकें, उसको अग्रसर होंगे। नई नियुक्ति में भाई ध्रुव अग्रवाल जी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। आप जानते हैं भाई ध्रुव अग्रवाल जी बड़े ही एक्टिव है। सरकार से सामंजस्य स्थापित करने में, सरकार की पॉलिसी में सजेशन देने में, हम अपने कार्यक्रम को किस तरह आगे बढ़ाएं, इसमें हमें मदद मिलेगी। और धीरे धीरे हम अपने इस कुनबे को, अपने इस भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के समूह को, पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्यों को, विशेष आमंत्रितों को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। जैसे जैसे प्रदेशों के नाम हमारे पास आएंगे, वैसे वैसे हम उनको बढ़ाकर उनका किस तरह इस संगठन के लिए अच्छे से अच्छा उपयोग हो सकता है, किस तरह हम परस्पर कंधे से कंधा मिलाकर व्यापारियों की समस्याओं के लिए काम कर सकते हैं, इसका एक बहुत ही अच्छा रास्ता मुझे लगता है बहुत जल्दी ही हमारे सामने आने वाला है। जिन जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, कार्यसमिति सदस्यों की नियुक्ति हुई है, विशेष आमंत्रितों की नियुक्ति हुई है, मैं हृदय की गहराइयों से उन सभी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं, बल्कि मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस सोच से उनको उस पथ पे आसीन किया है, वो पूर्ण रूप से अपनी पूरी सक्षमता से अपना सहयोग देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो सोच है उसके हिसाब से काम कर आगे बढ़ेंगे। सने सने आने वाला समय मुझे लग रहा है कि व्यापारियों के लिए कठिनाई के बजाय सरलीकरण की ओर जाने वाला है। और जब सरकार खुद चाहती है कि हम सब चीज को सरल करें, उनका मान सम्मान बढ़ाए। बंधुओं, कल एक बड़ा ही अच्छा निर्णय हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने लिया। व्यापारी समुदाय के समाज सेवा, समाजवाद के जनक, व्यापारी समुदाय से हमारे प्रणेता, हमारे ईश्वर भगवान महाराजा अग्रसेन जी के नाम से हिसार एयरपोर्ट का नाम करने की जो उन्होंने घोषणा की है, ये इस बात का संकेत है। और पंजाब के एक राजनीतिक दल ने ये घोषणा की है कि वो वैश्य समुदाय के एक सदस्य को अगले मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री बनाएगा। इस तरह की जो घोषणाएं चालू हो गई है, इसका मतलब है कि व्यापारी समुदाय का जो कंट्रीब्यूशन है उसको सरकार में बैठे हुए हर स्तर पे समझा जा रहा है। और सरकार के विभिन्न स्तरों के, विभिन्न क्षेत्रों के जो उनके पास फीडबैक है, मुझे लगता है उसमें बराबर से ये सामंजस्य स्थापित हो रहा है कि हम इस व्यापारी समुदाय के हित को देखें, इनको साथ में लें और इनकी किस तरह से हम साथ में लेकर देश की जीडीपी को बढ़ाने में हम आगे बढ़ेंगे। सरकार इस तरह कदम उठाने के लिए मुझे लग रहा है सोच रही है और काम कर रही है। मैं आज आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए
आप सभी के लिए मार्गदर्शन के लिए किस तरह हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाऊं। उसके पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक एक लाइन में अपना परिचय दें ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारा परिचय मिले और हम। गोपाल जी पहले प्रार्थना से शुरू कर लें। हाँ जरूर, ईश्वर वंदना के लिए मैं बहन सपना जी को आमंत्रित करता हूँ। ईश्वर वंदना से हम इस मीटिंग की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सभी भाइयों को नमस्कार। क्योंकि आज का ये कार्यक्रम बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ इस मंच पे कि आप सबने समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम कहते भी हैं कि प्रार्थना हमारे मन का विश्वास है, ईश्वर का सार है और मन और बुद्धि का एक लय है। तो प्रार्थना के साथ में हम इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। आप मुझे इजाजत दें, माननीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगी, माननीय वरिष्ठ हमारे महामंत्री जी, हमारे चेयरमैन बालकिशन जी मुझे इजाजत दें तो मैं इस प्रार्थना की शुरुआत करूं। जी जी जी, आपका मुझे यस मिल गया है। थैंक यू जगदीश जी, आपका भी। मैं इसकी विधिवत शुरुआत करती हूँ जी। शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। जो हो अटके भूले भटके, जो हो अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा नित बरसावे। शक्ति हमें दो दयानिधि,
शक्ति हमें दो दयानिधि। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अब मैं डॉक्टर गोपाल मोर जी को आमंत्रित करती हूँ। आप वरिष्ठ महामंत्री हैं, आगे की कार्यवाही को आप पढ़ते फोन करते बहुत बहुत धन्यवाद सत्ता जी। रिकॉर्डिंग का ध्यान रखें पूरी रिकॉर्डिंग। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं परिचय के लिए उत्तर प्रदेश के जुझारू यशस्वी अध्यक्ष भाई अरुण अग्रवाल से निवेदन करता हूं कि वे 2 लाइन में हमारा सबका अपना परिचय कराए। भाई अरुण अग्रवाल जी। मैं अरुण अग्रवाल आप सब लोगों के निर्देश पर प्रदेश का दायित्व का निर्वाह करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय महामंत्री भाई ध्रुव अग्रवाल जी। एक सेकंड, गिव मी अ मिनट। हाँ जी, ध्रुव जी। हाँ जी। हाँ, नमस्कार, मैं ध्रुव अग्रवाल। तो आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व मुझे दिया है। मैं 25 सालों से व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ हूं। उसके अलावा मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का भी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद परिषद का मैं अंतर्राष्ट्रीय सह अध्यक्ष हूँ। उसके अलावा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एमएसएमई का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कार्य कर रहा हूँ। उसके अलावा विभिन्न संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। करीब मेरी 70 किताबों में से करीब 10-12 किताबें मेरी केंद्रीय मंत्रियों ने कुछ तो व्यापार मंडल के प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज की हैं। और मुझे खुशी है कि माननीय रविकांत गर्ग जी अध्यक्ष के नेतृत्व में केवल 1 महीने के अंदर जिस तरह कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जितनी तेजी से संगठन ने विस्तार किया है और जितनी जगह से उत्साहवर्धक समाचार आ रहे हैं, हर जगह से मांग आ रही है कि हम लोग आए और उनका उत्साहवर्धन करें। मुझे लगता है कि ये रविकांत गर्ग जी की नेतृत्व क्षमता और हमारे बालकृष्ण अग्रवाल जी की संगठन क्षमता की वजह से ही, जो कि हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन है, यह सब हो पा रहा है। और बाकी मेरे बड़े भाई जगदीश बेरीवाल जी जो हमेशा मेरा उत्साहवर्धन करते रहते हैं, गोपाल मोर जी से तो हम लोगों के 25 साल से संबंध है, क्योंकि मैं अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का युवा अध्यक्ष 97 में रहा हुआ हूँ। और उत्तर प्रदेश का भी मैं, रविकांत जी ने मेरे को युवा का अध्यक्ष बनाया था और राजेश अग्रवाल जी ने उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश का बनाया था। तो सभी लोग से बहुत पुराने संबंध हैं और सभी लोग ने जो व्यापारियों के लिए किया है उसकी मुझे इन सबके साथ बैठ के बहुत खुशी महसूस हो रही है। और मुझे लगता है ये संस्था आज व्यापारी जिन समस्याओं से गुजर रहा है उनको दूर करने में सफल होगी। तो सभी व्यापारियों और सभी व्यापारी के जो अध्यक्ष हैं उनको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भाई रविकांत गर्ग जी के हाथ मजबूत करें। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी समस्या हमारी अपनी समस्या है, व्यापारियों की समस्या है, हम कोई कोर कसर छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। 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 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बड़े ही जुझारू व्यापारी नेता, कई संगठनों से जुड़े हुए जयपुर से अरुण अग्रवाल जी। मेरा एक ही करबद्ध निवेदन है, क्योंकि जो भी यहाँ बंधु हैं उनका परिचय अगर हम कराना चाहेंगे तो ये मीटिंग हमारे लिए 2 घंटे की भी कम है।
चूंकि कई नए बंधु जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि शॉर्ट में अपना परिचय दे ताकि वो भी आपको थोड़ा सा नजदीक महसूस कर सकें। भाई अरुण अग्रवाल जी जयपुर से। सर्वप्रथम तो मैं सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का राजस्थान गुलाबी नगरी की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में बनाकर इस लायक समझा, उसके लिए मैं समस्त पदाधिकारियों का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा। और मेरा तो परिचय यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रविकांत जी गर्ग हो, चाहे मेरे भाई गोपाल जी मौर्य जो राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री के रूप में है, और चेयरमैन के रूप में बाल किशन जी अग्रवाल पिछले 25 साल से लगातार हम इनके साथ में सेवा करने का, समाज का, अग्रवाल समाज हो चाहे बेस्ट समाज हो, सभी में मौका मिला है। सभी में इनके साथ कदम से कदम मिलाकर आज 25 साल से लगातार हम सेवा करते आ रहे हैं। और राजस्थान की जहाँ तक बात है, राजस्थान में जो भी कोई होगा, कोई भी आपका आदेश होगा, राजस्थान का पूरा प्रदेश आपके इस संगठन, चूंकि देश की शीर्ष संस्था है, कुछ भ्रांतियां है, लेकिन निश्चित रूप से हमारा जो संगठन बना है और जिसमें एक एक पदाधिकारी एक एक संस्था के रूप में इसमें जुड़े हैं, मैं देख पाता हूं या मैं सुना हूं या जो मैं पढ़ता हूं, इसमें जो जबरदस्त काम है। तो ऐसे ये संगठन निश्चित रूप से पूरे देश का व्यापार उद्योग जगत का एक शीर्ष संगठन होगा। मैं ज्यादा बात, चूंकि गोपाल जी कहें संक्षेप में ही करना है, मैं मेरा परिचय क्या दूं। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारिक औद्योगिक कार्यकर्ता। यहाँ की व्यापार उद्योग की समस्याओं के लिए, चाहे कोई भी छोटे से छोटे गांव, छोटे से जो तहसील से भी जुड़ा हुआ समस्या आती है, उसको हम चेष्टा करते हैं। और चूंकि सेंट्रल में भी हमारा अच्छा खासा एक संगठन खड़ा हो चुका है, तो निश्चित रूप से केंद्र से भी जो भी काम होगा वो निश्चित रूप से कहेंगे। मैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, आज जिसकी नींव भिकाराम जी ने डाली थी और जो आज इतना फल फूल के बड़ा हो गया, और रविकांत जी गर्ग के नेतृत्व में और गोपाल जी मौर्य के नेतृत्व में, निश्चित रूप से ये एक ऐसा फल पूरे व्यापार उद्योग जगत के लिए साबित होगा कि सारी व्यापारिक समस्या हम एक ही जगह निर्मूल कर सकेंगे। मैं तो व्यापार उद्योग के लिए कहना चाहूंगा, जिंदगी की असली उड़ान अभी व्यापारी है। व्यापार उद्योग मंडल के लिए जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। फिलहाल तो व्यापार उद्योग मंडल में व्यापी है मुट्ठी भर जमीन। व्यापार उद्योग मंडल के लिए पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है। और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, क्योंकि सभी वरिष्ठ जन है मेरे से, मैं सभी को समझते, प्रणाम, नमस्कार करते हुए यही कहूंगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कोरोना की मार हो तो भी जीतने का विश्वास होना चाहिए। जीवन है उमंगों का आकाश होना चाहिए। जिंदगी है खूबसूरत कितनी आभास होनी चाहिए। जीवन है उमंगों का आभास होना चाहिए। जिंदगी होगी आसान, आप सब भाइयों जैसे हमारे पास होना चाहिए। आप सब भाइयों जैसे व्यापार उद्योग के पास। चूंकि मैं एक जी हिंदुस्तान के प्रोग्राम में हूँ, यहाँ होटल में, फिर भी मैं बाहर लोबी में आके ज्वाइन किया हूँ, तो इसके लिए मैं आपको सॉरी कहना चाहूंगा, डिस्टर्ब हुआ हो तो। थैंक यू अरुण भाई। दिल्ली के नवनियुक्त अध्यक्ष, बहुत ही ऊर्जावान राकेश कुमार बंधु जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि राकेश बंधु जी अपना परिचय दें। राकेश जी अनम्यूट कर लीजिए आप। राकेश जी अनम्यूट। हाँ, हो गया। मैं राकेश कुमार बंधु, दिल्ली में 40 वर्षों से व्यापार में रहा सीखे और समय समय पर सभी उद्योगों की समस्याओं को हल करने में लगे रहते हैं, सब भाई मिलकर के। मुझे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय नेतृत्व में के द्वारा जो मुझे विश्वास प्रकट किया गया है, मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राकेश भाई। राष्ट्रीय मंत्री के रूप में भाई राकेश खंडेलवाल नागपुर से, जो विदर्भ ध्यान व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें। राकेश खंडेलवाल, विदर्भ धान ट्रेडर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट, और मैं पिछले 35 सालों से ये काम कर रहा हूँ। और गोपाल जी ने और गर्ग जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है, उसमें पूरा प्रयास रहेगा कि मैं जो भी संगठन के लिए अच्छे से अच्छा काम है वो कर सकूं और संगठन को मजबूत बनाऊं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। हमारे बीच किशन चौधरी राष्ट्रीय मंत्री, मैं चाहूंगा भाई
मोर जी एक बार फिर से नाम बोलिएगा, थोड़ा सा शायद। किशन चौधरी। चेतन जी। किशन चौधरी जी। जी किशन जी प्लीज अनम्यूट करिए। आप राजस्थान से हमारे साथ हैं? किशन मद्रास चौधरी से किशन चौधरी। जी। हाँ, मद्रास से। रविकांत गर्ग जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक, आपका माइक म्यूट है। अभी जिला पंचायत के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए हैं और अच्छा, बहुत बधाई। बहुत ही ऊर्जावान है। केएम मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन हैं और अपनी यूनिवर्सिटी भी है, केएम यूनिवर्सिटी भी है और केएम मेडिकल कॉलेज है, उसके चेयरमैन। जी किशन जी। राधे राधे। राधे राधे राधे। भगवान को यहाँ से राधे राधे करता हूँ। हम जहाँ रहते हैं भगवान है दुनिया के। मैं सबका हार्दिक वंदन और स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ रहा तक, उसके बाद शिक्षा में आया और अपने पास जिले की जिम्मेदारी है। जिला पंचायत का अध्यक्ष हूँ, कहीं जिला प्रमुख बोलते हैं, कहीं जिला हमारे यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष बोलते हैं। मैं पूरे संगठन के लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ और तन मन धन से हमेशा कार्य करूंगा, आप सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किशन चौधरी जी, राष्ट्रीय मंत्री के रूप में हमारे बीच उपस्थित है कटनी मध्य प्रदेश से राजकिशोर अग्रवाल जी। जी हेलो जी, नमस्कार सब लोगों को। मैं सबका अभिनंदन करता हूं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। धन्यवाद जी। सर्वप्रथम मैं आभारी हूं कि आपने मुझे राष्ट्रीय मंत्री के लिए अवसर दिया है। मैं अपने अध्यक्ष जी का और अपने महामंत्री जी और पूरे सब वरिष्ठों का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन व्यक्त करता हूं। मैं मध्य प्रदेश कटनी से हूं और मेरे लायक जो भी कार्य अध्यक्ष जी द्वारा और समिति द्वारा दिया जाएगा उसको पूर्णतः निर्वहन के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और व्यापारी को जो चाहिए वो होगा। कटनी में त्रिलोकीनाथ जी हमारे खास रिश्तेदार हैं। जी जी, समझ गए त्रिलोकीनाथ जी? हाँ, त्रिलोकीनाथ जी तो ब्रजवासी लाइम स्तंभ। जी 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 जी, ब्रजवासी लाइन वाले। धन्यवाद राजकिशोर जी। हमारे बीच भाई संजीव अग्रवाल जी उपस्थित हैं। मैं भाई संजीव अग्रवाल जी से चाहूंगा कि वे अपना परिचय सभी को दें। नमस्कार जी, मैं संजीव अग्रवाल चेन्नई से। वैसे आप ही के बीच में रहने वालों में से हूँ। मेरा जन्मस्थली आगरा के पास में है, जलेसर डिस्ट्रिक्ट एटा में गांव है, वहाँ का है। मैं चेन्नई आया था आज से 34 इयर्स पहले। यहाँ मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और यहाँ के बहुत सारे समाजों से जुड़ा हुआ हूँ और व्यापारियों के लिए जो भी उचित बन पड़ेगा और पूरी तरीके से किया जाएगा, करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ के जो लोकल तमिल वाले हैं, जो अन्य भाषा के लोग हैं, उनको भी अपने जोड़ेंगे ताकि अपने उद्योग व्यापार मंडल को ये लगे कि हाँ, ये पूरे देश में मौजूद है और हर भाषा के, हर संस्कृति के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। आज ही मेरे परम मित्र और मेरे सहयोगी हमारे सचिव जी महेंद्र जी रांका भी जुड़ गए हैं। उनसे मेरा कई दिनों से निवेदन था, आज उन्होंने भी हाँ कर दिया और आज समय मीटिंग में भी है। और जो भी रविकांत जी का मेरे लिए निर्देश रहेगा उस हिसाब से मैं चेन्नई के लिए भी काम करूंगा, पूरे तमिलनाडु के लिए भी नई नई टीमें, नए नए गठन बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। बंधु, ये पहला पदाधिकारियों की ग्रीट एंड मीट कार्यक्रम है जिसमें हम, जैसा चेयरमैन साहब ने कहा कि अटक से कटक और जम्मू से कन्याकुमारी तक हम आज यहाँ उपस्थित हैं, तो इसी का परिचय के माध्यम से सबको जानकारी मिलती है। मैं चाहूंगा कि भाई महेंद्र जी राका जो तमिलनाडु से हमारे बीच है, भाई महेंद्र जी भी अपना परिचय दें।
नमस्ते जी, सबको नमस्कार। नमस्ते। मैं महेंद्र राका, मेरी आवाज आ रही है? अरे हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबको के साथ जुड़ के। भाई संजीव अग्रवाल जी मुझे आप इस संगठन के बारे में मुझसे बात किए थे और संजय अग्रवाल जी के साथ मैं बड़ा साल से जुड़ा हूँ और उनके जो काम उनके साथ मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगेगा और मैं चाहूंगा कि मैं व्यापारियों के लिए चाहे तमिलनाडु हो, चेन्नई हो और भी कहीं के लिए कि अगर मैं कुछ काम आ सकूं तो मुझे बहुत प्रसन्नता रहेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई महेंद्र जी राका। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भाई संजय चौधरी जी जो रांची से हमारे बीच है, संजय चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि अपना परिचय दें। सबको नमस्ते। मैं रांची से संजय चौधरी। आज के इसका आप राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री विकांत गर्ग जी, राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री गोपाल मोहन जी एवं वरिष्ठ केंद्रीय बोर्ड के पदाधिकारीगण ने जो मुझे दायित्व दिए हैं राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बनाकर, मैं प्रयास करूंगा कि व्यापारी हित में जहां भी संगठन की जरूरत होगी वहां पर मैं काम करने के लिए हर समय उपलब्ध रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। मैं प्रभाकर पांडे जी से करता हूं कि वे अपना परिचय हम सभी को कराएं। भाई प्रभाकर पांडे जी। गोपाल जी आपकी आवाज ना ब्रेक हो गई थी। प्रभाकर पांडे जी। अच्छा, ओके। प्रभाकर जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आप अपना माइक। जी आवाज आ रही है? आज मैं प्रभाकर पांडे दिल्ली से हूँ और व्यापार से जुड़ा हुआ हूँ। पहले भी जुड़ा हुआ था मैं। दिल्ली के लिए कोई भी काम होगा मैं आप लोगों के संग हमेशा तत्पर रहूँ। बहुत धन्यवाद जी सर, धन्यवाद। बड़े भाई सामर अग्रवाल जी। सामरवल जी गुवाहाटी से हैं, तिनसुकिया गुवाहाटी, राम आसाम। तिनसुकिया आसाम। तिनसुकिया आसाम। तिनसुकिया अपर आसाम का पार्ट है। जी जी। सामरवल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को आप। सामर जी। नमस्कार जी, मेरा नाम सामरमल अग्रवाला है। मैं तिनसुकिया रहता हूँ आसाम के अंदर में। यहाँ से बर्मा 120-25 किलोमीटर पड़ता है और तिनसुकिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अभी अध्यक्ष हूँ। पहले मैंने नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। IBF के अंदर में मेरे को अभी जो है स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया गया है और वहीं पर मेरे भाई साहब रविंद्र जी ने मिले थे और उन्होंने मुझे जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया है। उसके लिए उनका आभार है। जो भी कार्य होगा अपने व्यापारी वर्ग के लिए उसके लिए करने के लिए मैं तत्पर हूँ। सबको मेरा साधुवाद और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सामरमल जी साहब। हमारे बीच कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक और भंडारा जिला महाराष्ट्र से भाई अनिल जीपकाटे जी उपस्थित हैं। अनिल जी अपना परिचय दें। अनम्यूट कीजिए। नमस्कार, आवाज आ रही है गोपाल जी? आ रही है जी। सर्वप्रथम भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और सर्वप्रथम अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत जी अपने जो कार्यकारिणी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुझे स्थान दिया उसका मैं पूर्णतः दायित्व निभाकर आप जो भी मुझे जवाबदारी दोगे मैं महाराष्ट्र के ओर से और अपने और आगे राधे राधे। थैंक यू। झारखंड से रामगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के बहुत ही जुझारू भाई अमित साहू जी। अनम्यूट कीजिए अमित जी।
नमस्ते सबको, झारखंड की तरफ से हार्दिक जोहार सबको। और सब प्रथम मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग जी का और वरिष्ठ महामंत्री गोपाल मोर्क जी का हृदय से कोटि कोटि साधुवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल करके जो दायित्व सौंपा है, मुझे पूरी ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक निर्वहन करूंगा। जो भी कहीं भी संगठन की जरूरत होगा, मैं तन मन धन से संगठन के लिए काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। भाई कुंज बिहारी जी। जी उन्होंने इस नाम से तो ज्वाइन नहीं कर रखा है, शायद किसी और नाम से ज्वाइन कर रखा हो, तो वो चैट बॉक्स में या रिएक्शन में हैंड रेज कर दें। हिंदी में उनका नाम हिंदी में ज्वाइन किया उन्होंने, कुंज बिहारी। अटेंडेंस स्क्रॉल करेंगे तो मिल जाएगा नाम। हाँ जी 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 मिल जी। हाँ जी, मैं कुंज बिहारी सिंघानिया कलकत्ते से। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बेटा, आ रही है जी। ऐसा है, कलकत्ता एक महानगरी है, कोई जमाने में भारत की औद्योगिक राजधानी थी, अभी तो नहीं है, अभी बॉम्बे हो गई है। और कलकत्ते में बहुत संभावनाएं हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद का सचिव हूँ पश्चिम बंगाल के लिए, और पश्चिम बंगाल में काफ़ी संभावनाएं हैं, और गर्ग जी ने हमें इस कार्य के लिए चुना है। मैं उनको काफ़ी धन्यवाद देता हूँ, और आप सबको जो है नए कार्य के लिए बधाई है। और मैं कोशिश करूँगा इस कार्य को कलकत्ते में अधिक से अधिक रूप से चलाऊँ, जिसकी पूरी संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कुंज बिहारी जी। अभी झारखंड से फिर श्रवण देबुका जी हमारे बीच हैं, जमशेदपुर से। मैं निवेदन करूंगा वे अपना परिचय दें। अनम्यूट कर लीजिए श्रवण भाई। सपना जी, हिंदी में उनका नाम है श्रवण देबुका जी। ओके ओके ओके, हिंदी वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर ले नहीं रहा। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ। कोई बात नहीं, स्क्रॉल करके ले लीजिए। ओके जी, श्रवण जी आप अनम्यूट कर लीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, अनम्यूट की। श्रवण देबुका जी जी। हाँ जी हाँ जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। नमस्कार, मैं जमशेदपुर से श्रवण कुमार देबुका हूँ। मैं व्यापारिक संस्था और समाजसेवी संस्थाओं से पिछले 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं हमेशा ही जुझारू और क्रांतिकारी रूप में समाज की सेवा करने में लगा रहता हूँ। व्यापारियों की समस्या अनंत है, और दुर्भाग्य है कि सरकार उतनी चिंतित नहीं है जितनी हम व्यापारी लोग परेशान हैं। और आपने मुझे अवसर दिया है, अपने साथ जोड़ा है, और मेरा प्रयास होगा आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलूं, और व्यापारियों के लिए जितना जो कुछ हो सके, और जो समस्याएं हैं जिनसे व्यापारी खास करके छोटे और मध्यम व्यापारी पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनके लिए कुछ किया जा सके तो ये हमारा सौभाग्य होगा। आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद, मेरा आभार और मेरी शुभकामनाएं और मेरा सहयोग का आश्वासन है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जम्मू कश्मीर के ओजस्वी वक्ता और प्रखर व्यापारी नेता भाई संजय बंसल जी, आप जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष भी हैं। संजय जी अनम्यूट कर लीजिए। संजय बंसल जी जी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं जम्मू कश्मीर से संजय बंसल, मुझे यहाँ की जिम्मेवारी दी गई है जम्मू कश्मीर की, और मुझे नेशनल सचिव बनाया गया है, सेक्रेटरी बनाया गया है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मुझे जिम्मेवारी दी गई है उस पर मैं पूरा खरा उतरूँ, पूरा कार्य करूँ, और जल्दी ही हम यहाँ पर एक
अच्छी तरह से भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की यहाँ पर इकाइयाँ बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, और यहाँ पर इसको जनमानस में आगे लेकर आएंगे। व्यापारियों की तो समस्याएं आप सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, और हम लगातार गवर्नमेंट से किसी ना किसी रूप में कनेक्शन बना के रखते हैं, मगर फिर भी उसमें से कई वो ठीक हो पाती हैं, कई नहीं ठीक हो पाती हैं। तो ये इसलिए हमें, मुझे लग रहा है कि जैसे हम भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े हैं, तो अब जरूर यहाँ पर हमारी कुछ ना कुछ सुनवाई होगी यहाँ पर, और हम अच्छा कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संजय जी। भाई ओम प्रकाश अग्रवाल जी। जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार, जयपुर से ओम प्रकाश अग्रवाल। मैं राष्ट्रीय समिति जो मैं सम्मान दिया आप लोगों का सुन के, उसका मैं आभारी हूँ। और आप जो भी कार्य मुझे देंगे मैं तन मन धन से करूंगा। मैं एक पब्लिक जयपुर पब्लिक हाउस चलाता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। भाई मनोज अग्रवाल जी। नमस्कार सभी लोगों को। मैं हैदराबाद तेलंगाना से मनोज अग्रवाल। आपने मेरे को जो दायित्व दिया है उसका मैं आप लोगों की शरण में, आप लोगों के सहयोग से पूर्णतः व्यापारी वर्ग को, और ये सबसे अच्छा कार्य है कि दक्षिण भारत में जिस तरीके से उद्योग व्यापार मंडल को बढ़ावा मिल रहा है, तो मुझे आशा है कि इससे सभी व्यापारी वर्ग का बहुत ही सहयोग होगा। बस मैं अभी इस संगठन से जुड़ा हूं, तो आप लोगों का मार्गदर्शन ही मेरी उपलब्धि है। मुझे जैसा आप लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा, मैं अच्छे से अच्छा कार्य प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे दोनों पे ही करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनोज जी। मेरा निवेदन है भाई महेंद्र जिंदल जी से। भाई महेंद्र जिंदल जी। महेंद्र जिंदल जी एग्जैक्ट 4 बजे जुड़ गए थे। जब मैं जुड़ा तो मैंने देखा कि महेंद्र जी तुरंत जुड़ने वालों में से पहले 3 में थे। जी महेंद्र जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। मेरे को एक्चुअल क्या है जी, बालकृष्ण जी ने जोड़ा है आप लोगों के साथ। बहुत बढ़िया। हाँ, वो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, प्रीतमपुरा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ चलो मिलने से। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है जी अपना, ये पेंट पीओपी पट्टी वगैरह इन चीजों की एजेंसी है। वेरी गुड। हाँ, दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में काम है मेरा। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। ठीक है सर। विशेष आमंत्रित झारखंड से भाई रंजीत सोनी। वोट साहब एक बार नाम रिपीट कर दीजिएगा। रंजीत सोनी। जी जी, रंजीत जी अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ जी। हाँ सर, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। जी आ रही है, थोड़ा डिस्टरबेंस है। हेलो। नमस्कार सर, मैं रंजीत कुमार सोनी, झारखंड के सदस्य, झारखंड आंदोलनकारी सर, मेंबर ऑफ प्रदेश शांति सर निगरानी समिति, जिला प्रशासन, संगठन मंत्री अखिल भारतीय भाषा महासम्मेलन के झारखंड। और मैं चाहता हूँ सर कि मतलब शहर में तो बहुत सारे व्यवसायी सबके साथ है, लेकिन मिडिल क्लास नीचे तबके के व्यापारी जो है ना आपके साथ नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि शहर के गांव तक पहुँचे और गांव के व्यापारी जोड़े और जोड़ पर एक मिसाल खड़ा करे। मतलब इतना सर्वाधिक जनसंख्या में हमारे व्यापारी गण है, और जो कोविड के पीरियड में इस तरह का दुर्गति लोगों के को हो रहा है, इसमें थोड़ा सहायता कीजिए। थैंक यू भाई रंजीत जी। ठीक है सर। आपके मन में जो पीड़ा है व्यापारियों की हम समझ रहे हैं, जरूर उस पर कार्य किया जाएगा। मेरा बाकी बंधुओं से भी एक बार अनुरोध है कि वे अपना कैमरा चालू कर लें। आदरणीय राजकुमार मित्तल जी, जी राजकुमार जी।
राधे राधे सभी भाई भाई। आदरणीय बड़े भाई रविकांत गर्ग जी, हमारे अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार। राजकुमार मित्तल जी, आपका ना कैमरा ऑन नहीं है जी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई रविकांत गर्ग जी, अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, और सभी नवे पदाधिकारियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। आसनसोल दुर्गापुर में कोल बेल्ट, आज जो औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल, उस स्थान से मैं हूँ। और आप सबों ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे रविकांत भाई साहब ने जो जिम्मेदारी सौंपी है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में, संगठन के संपूर्ण भारतवर्ष के विस्तार करने के लिए मैं 365 दिन 24 घंटा आपके साथ में हूँ। और मैं ज्यादा आज के समय में बोलना नहीं चाहूंगा, आगे के कार्यक्रम की हम लोग बाकी संचालन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गौरी शंकर जी गोयल। भाई सुनील जी। गौरी शंकर जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज आप अपना। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है गौरी शंकर जी का, शायद नेटवर्क जी से निवेदन है जी। रामगोपाल जी। वॉइस नहीं आ पा रही आपकी। आपने गोपाल जी क्या नाम बताया? राम गोपाल जी। राम गोपाल जी, जी जी राम गोपाल जी को मैं देख पा रही हूँ जी। राम गोपाल जी प्लीज अनम्यूट करिए आप। मैं आपको लिंक दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ नमस्कार जी। रामगोपाल जी आ रही है। नमस्कार जी। आ रही है आपकी रामगोपाल जी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आदेश करो जी, हुक्म करो। आपका परिचय जानना चाहते हैं रामगोपाल जी सब लोग। हाँ जी, रामगोपाल गोयल नाम है मेरा जी। तरुण एन्क्लेव पीतमपुरा में निवास है। हमारा ऑफिस जो है गुड़गांव में है और इसमें दिल्ली में है। दिल्ली अपना वर्धमान मॉल है, वहाँ पे ऑफिस है हमारा। गुड़गांव में है फैक्ट्री हमारी, रोहद में है, गुड़गांव में, बहादुरगढ़ में भी है। फुटवेयर का हमारा व्यवसाय है। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन का, IBS का, ये हमारी फर्म काम करती है। ये कंपनी हमारी 5-6 कंपनी है हमारे पास। गोपाल जी मैं आपसे मिला हूँ पहले, 2 बार मिला हूँ पहले आपसे। मैं भाई साहब मैं समझ रहा हूँ। रविकांत जी से मिला, पिछली मीटिंग हुई, सलीमरबाग मीटिंग हुई थी भाई साहब। अपने अध्यक्ष जी से उनसे मुलाकात हुई थी मेरी। बड़ा अच्छा लगा, आपने हमें शामिल किया। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक्चुअली मैं अभी बैठा हूँ एक शोरूम पे, गाड़ी लेने आया था वहाँ पे मैं। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात। थोड़ा वहाँ लेट हो गया मैं, माफी चाहूंगा। जी जी धन्यवाद भाई साहब। बंधुओं आप देख रहे हैं सबका उत्साह कितना है, और ये हमने किसी को जोड़ा नहीं है, सब जुड़कर हमें कंधे से कंधा मिलाकर व्यापारियों के हित में जो भी अच्छे काम उनको करना है। मैं श्रीमान केला जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने बारे में 2 शब्द कहें। धनराज केला जी। गौरी शंकर जी का अनम्यूट हो गया है आप भाई। गौरी शंकर गोयल जी गुजरात से आप विधायक रह चुके हैं धनराज जी, और इनका अपना खानदानी का बहुत बड़ा काम है और व्यापारियों की लड़ाई लड़ने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे भाई केला जी को संयोजक बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गुजरात प्रदेश का। भाई धनराज केला जी। जी नमस्कार जी, मैं धनराज केला एक्स MLA हूँ। आवाज आ रहा है? यस यस आ रहा है ना आवाज? आ रहा है जी, आ रहा है जी जी। बस गोपाल जी मोर साहब से मेरा और उनसे काफी काम साथ में किया है।
और मैं 10 ईयर MLA गुजरात से रहा हूँ और अभी यहाँ हमारा बिजनेस चीनी का एक्सपोर्ट का काम भी काफ़ी कुछ है। हम जो प्रोडक्शन करते हैं वो उसका एक्सपोर्ट का काम है। और दूसरा ब्रांडेड धनराज शुगर प्राइवेट लिमिटेड पूरे देश में हमारी अलग अलग ब्रांड जाती है और यहाँ बीजेपी से काफ़ी सालों से जुड़े हैं और मेरा सन है चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, अभी CA सेल का गुजरात प्रदेश का कन्वीनर बना है, अभी बनाया पार्टी ने। अच्छा, और व्यापार से जुड़े हुए हैं। और पहले मैं अपने वैश्य महासभा के महासभा के अध्यक्ष भी गुजरात में गिरीश जी सांगी और गोपाल जी मोर ने मुझे यहाँ की जिम्मेवारी दी थी। काफी अच्छा काम गुजरात में वैश्य समाज का चला था और उसके बाद कई अलग अलग घटनाएं बनी उसके वजह से तो कहीं ना कहीं काम में रुकावट थोड़ी आई थी। अभी फिर से चालू हो गई है और व्यापार उद्योग में जैसे बालकृष्ण जी, गोपाल जी मोर और रविकांत जी गर्ग, उन्होंने जैसे मुझे जिम्मेवारी देने की बात की तो मैंने कहा कुछ काम करेंगे, ऐसे ही काम अभी काम और क्या, यही समाज का ही काम करना है तो उसमें जुड़े रहेंगे, लगे रहेंगे, जो भी आपका आदेश होगा वो काम करेंगे। जी धन्यवाद। हमारे बीच है, मैं श्याम अग्रवाल जी चाहूंगा जो अपना परिचय दें। जी 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 धन्यवाद। एक बार नाम फिर से रिपीट कर दीजिए। श्याम अग्रवाल जी। श्याम, हिंदी में तो नहीं है नाम उनका। जी मैं देख नहीं पा रही हूँ उनको। मोर जी, श्याम अग्रवाल जी, जुड़े हैं श्याम अग्रवाल जी? श्याम अग्रवाल जी आप हैंड रेज करेंगे क्योंकि इसमें आ नहीं रहा है सॉफ्टवेयर में। उत्तरांचल से हैं, हल्द्वानी उत्तरांचल। जी इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसमें दिख नहीं रहे, शायद हो सकता है हिंदी में होंगे। मुरारी लाल जी भी है हमारे साथ, फतेहपुर आगरा से है, बहुत ही जुझारू नाम है। मैं ये कह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि मेरी आपसे फोन पर बात हुई थी जी, तो आगरा की जो कार्यकारिणी का विषय था मैंने वो आगरा के अध्यक्ष के लिए ब्रजभूषण अग्रवाल जी का नाम आपको भेज दिया था बायोडाटा, लेकिन आपने कहा हम लेटर भेज देंगे, तो वो लेटर अभी तक नहीं आया उनके पास में, मनोनीत लेटर। तो माननीय अध्यक्ष जी मेरा निवेदन है कि वो लेटर वहाँ पे आ जाए उन पे। वो प्रदेश का विषय है, उसे अलग से कर लेंगे। अब ये राष्ट्रीय विषय है, राष्ट्रीय बात करो, वो प्रदेश का विषय है, उसे कर लेंगे। आपने उनका पता और वो नंबर नहीं भेजा, वो आ जाएगा पूरा। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे भेजना, दोबारा भेजना, व्हाट्सएप पे भेजना, कोई बात नहीं। अब आप राष्ट्रीय के विषय में बात करिए, आप क्या योगदान देंगे उत्तर प्रदेश से और आगरा से क्या योगदान देंगे और पूरे ज्वेलरी व्यवसाय से क्या योगदान देंगे? पूरा योगदान हमारा रहेगा माननीय अध्यक्ष जी। हमें बहुत खुशी है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से, पूरे क्षेत्र में बहुत खुशी की लहर है। और जिस तरह से आपने श्याम बिहारी मिश्रा जी के साथ टांग लाकर आपने पूरी मेहनत की थी, वो ये हमें फिर उम्मीद है जिस तरह आपने बच्चों हमेशा आपने व्यापारियों के हित में आपने बात की है और पूरी व्यापारी समाज में अपार हर्ष की लहर है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से। और प्रदेश का आप गठन कर दें तो बड़ी कृपा हो और हो करके, और जिस तरह आप चाहें पूरा सहयोग रहेगा, जो भी आपका आदेश होगा वो हमें मान्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुरारलाल जी। हमारे बीच बड़े भाई राजीव जैन जी जुड़े हैं। आदरणीय राजीव जैन जी। राजीव जी अनम्यूट कर लीजिए आप। जी सभी को नमस्कार।
मेरे पास लिंक जो है देर से आया, मैं इसलिए देर कोई बात नहीं राजू जी, आपका परिचय दीजिए, लोग जानना चाहते हैं राजू जी के बारे में। मैं राजीव जैन हरियाणा से, और 1996 से 99 तक चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर होते थे, उनका भी मीडिया एडवाइजर रहा हूँ, और अभी मनोहर लाल जी के साथ भी मीडिया एडवाइजर था, और मेरी धर्मपत्नी जो है कैबिनेट मिनिस्टर रही है हरियाणा में पिछले टर्म में। कविता जैन जी। जी, मैं लगभग जो है 25 वर्षों से सामाजिक जीवन में, मेरी अभी 57 साल की उम्र है, मैं 25 वर्षों से लगभग अभी सामाजिक कार्यों में लगा हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहा, और 4 बार जो है मीडिया प्रभारी रहा हरियाणा का। राजू जैन जी एक बहुत बड़ा नाम है हरियाणा के उद्योग और व्यापार जगत में। मैं आपको बंधु एक चीज और मैं बता रहा था जी, कि जो हरियाणा में व्यापारी कल्याण बोर्ड बना, उसके पीछे उस समय मैंने ही मतलब जो है मेन भूमिका निभाई थी बनवाने में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मोर जी अनम्यूट करिए। हम इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, परिचय का सत्र फिर और एक बार लेंगे। मैं चाहूंगा कि चूंकि इतनी बड़ी संख्या में सभी पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन हम सभी को मिले, और एक गाइडलाइन हमें मिले कि हमें किस तरह संस्था के विस्तार के विषय में, और आगामी 9 अगस्त के कार्यक्रम के विषय में, और आगामी राष्ट्रीय कार्य समिति जो हमारी पहली होनी है उसके विषय में हम लोग जो चर्चा करने जाएंगे, तो उसकी प्रस्तावना और स्वागत भाषण के लिए मैं हमारे बड़े भाई आप सभी के और हमारे दिलों के राज करने वाले रविकांत जी गर्ग से आमंत्रित करता हूं उनको कि वे अपने संभाषण से हमें संबोधित करें। आदरणीय रविकांत गर्ग जी। सभी सम्मानित बंधुओं को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? आ रही भाई साहब, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सभी के लिए सौभाग्य का अवसर है कि हमारे साथ इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से 24 प्रदेशों के लोग सहभागिता कर रहे हैं। मैं सम्मानित राष्ट्रीय चेयरमैन श्री बालकृष्ण अग्रवाल जी एवं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सभी सम्मानित राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, वरिष्ठ महामंत्री श्री गोपाल मोर जी, सभी सम्मानित राष्ट्रीय उपाध्यक्षगण, सभी सम्मानित प्रदेश अध्यक्षगण, सभी सम्मानित प्रदेश संयोजकगण एवं राष्ट्रीय कार्य समिति के सभी सदस्यों का, और साथ में जुड़े सभी सहयोगी बंधुओं का, योगीराज भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मस्थली से और शक्ति की आराध्या माता राधा रानी की पावन जन्मस्थली एवं क्रीड़ा स्थली से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, इसका पुनर्गठन हम सब लोगों ने मिलकर किया है। इसकी पुनर्संरचना में हम और आप सब जुड़े हैं, परंतु इसका गठन 1981 में देश के व्यापारी एवं उद्यमी संगठनों एवं उनके प्रतिनिधियों को एक सूत्र में पिरोकर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले इस व्यापारी वर्ग को अनेक समस्याओं से मुक्ति दिलाने, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, शासकीय एवं प्रशासनिक उत्पीड़न और शोषण से निजात दिलाने के लिए तथा इंस्पेक्टर राज की भ्रष्ट अफसरशाही तथा असामाजिक और अपराधी तत्वों से छुटकारा दिलाने के लिए किया गया था। संगठित व्यापारिक आंदोलन को मूर्ति रूप देने के लिए भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की स्थापना एवं
क्रियाकलापों में दिल्ली प्रदेश के सर्वश्री भिखुराम जैन जी जो सांसद थे, उत्तर प्रदेश के लाला विशंबर दयाल जी जिन्होंने भामाशाह की तरह अपने को समर्पित किया, देश के भूधन्य नेता व्यापारी नेता पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी जो 4 बार सांसद रहे, फूड ग्रेन एसोसिएशन के आदरणीय श्री भानीराम गुप्ता जी, हरियाणा के सेठ लक्ष्मीचंद गुप्ता जी तथा पंजाब के श्री तुलसीराम जी आदि का नेतृत्व और समर्पण कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद, उनकी नेतृत्व क्षमता एवं व्यापारी समाज के लिए उनके समर्पण से स्थितियों में परिवर्तन तो हुआ, परंतु उद्यमी एवं व्यापारी समाज तथा अनेक आंदोलनों में सैकड़ों व्यापारियों के शहीद होने के उपरांत भी संगठित शक्ति जिसकी की अपेक्षा थी वह संगठन की शक्ति के रूप में नहीं बन पाई। इसके कारण समाज को आज भी उत्पीड़न का, शोषण का, अराजक तत्वों के उत्पीड़न का और अफसरशाही के दोहन का शिकार होना पड़ता है। आप सभी, हम सभी पदाधिकारियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समाज का मुखिया होने के नाते, हम सभी समाज का नेतृत्व करने वाले होने के नाते, हम सभी को समाज में जो सम्मान मिलता है उस सम्मान के साथ हमारी जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाती हैं। हम सभी को मिलकर समाज को दिशा देने वालों के उन पूर्वजों के अधूरे सपनों को पूरा करने का भी कार्य करना है। इस संगठन को केवल कागजी या दिखावटी न मानकर देश के सभी 29 प्रदेशों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचाने का संकल्प हम सभी को लेना है, जिस सभी के लिए सभी के दृढ़ निश्चय, दृढ़ इच्छा शक्ति, समर्पण और संगठन शक्ति की आवश्यकता है। हम सभी उसके लिए कमर कसकर समर्पण भाव से तैयार हों, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। जिनको इस पुनर्गठन के माध्यम से संगठन की पुनर्रचना में सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष अथवा प्रदेश संयोजक के रूप में जिम्मेदारी मिली है, जिनको राष्ट्रीय पदाधिकारी का दायित्व प्राप्त हुआ है, वह सभी अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने प्रदेशों के सभी जनपदों में, नगरों तक संगठन के विस्तार हेतु योजना बनाएं, प्रभावी नेतृत्व एवं क्रियाशील व्यक्तियों की सूची बनाएं, उनके दायित्व, उनकी जिम्मेदारियों का निर्धारण करें, जिसको जिस स्तर से प्रदेश एवं जनपद स्तर में तथा किसी उपयुक्त प्रभावशाली व्यक्तियों को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देने दिलाने का काम करना हो तो उसका भी निर्धारण करें, सुझाव दें। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के संगठन के माध्यम से अपने प्रदेश की सरकारों, माननीय मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, सांसद, विधायक, महापौर, नगरपालिका अध्यक्षों, आज से जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे संपर्क करके संगठन के विषय में तथा व्यापारिक समस्या एवं कठिनाइयों के विषय में चर्चा करें, उन्हें अवगत कराएं। प्रेस एवं मीडिया से भी संपर्क और संबंध बढ़ाएं
उन्हें संगठन एवं उनके उद्देश्यों के संदर्भ में अवगत कराएं। उसकी एक प्रति जनपद से, प्रदेश एवं प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर भी भेजेंगे तो राष्ट्रीय स्तर से भी उसके समाधान के पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। व्यापारिक उद्यमी समस्याओं के संदर्भ में अवगत कराते हुए उन्हें समाधान हेतु सुझाव भी प्रेषित करेंगे तो सुगमता होगी। मेरा सभी से निवेदन है कि हम समस्याओं के संदर्भ में जहां चर्चा करें वहां सुझाव भी दें कि उस समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल समस्या को हम भोगते हैं और केवल समस्या बताएंगे तो उसका समाधान फिर अधिकारी करेंगे जिनको कि व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, और हम उसका व्यवहारिक समाधान बताएंगे तो निश्चित रूप से हमारे अनुकूल समाधान होगा। इसी प्रकार से मेरा निवेदन है कि 9 अगस्त को व्यापारी दिवस आयोजित होता है। व्यापारी दिवस के रूप में हम 9 अगस्त को मनाते हैं। 9 अगस्त का दिन हमारे ही समाज के परम पूज्य बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, उस दिन को हम व्यापारी दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। उसको कैसे मनाया जाए, उसका स्वरूप क्या हो, उसके बारे में भी आपके सुझाव आमंत्रित हैं। उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय स्तर पर जिस पदाधिकारी की जिस भी स्थान पर जिस भी प्रदेश में आवश्यकता हो अथवा अन्य प्रभावी लोगों को जोड़ने की आवश्यकता हो, उसका सुझाव दें। सभी के फोन नंबर आज ही उपलब्ध हो जाएंगे। परस्पर संवाद एवं सहयोग की भावना हम स्थापित करें, यह मेरी अपेक्षा भी है और अनुरोध भी है। आज जिन विषयों पर विचार किया जाना प्रस्तावित है, जो एजेंडे के मुख्य बिंदु के रूप में भेजे गए, लंबा एजेंडा नहीं है, उन पर भी सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि संगठन की शक्ति, उसके लिए योजना एवं संघर्ष तथा सामूहिक प्रयासों से दृढ़ संकल्पित होकर संगठन का स्वरूप बहुत मजबूत बनेगा। हमारी इच्छा किसी भी प्रकार से कोई पद ग्रहण करके सम्मान अर्जित करने की नहीं है। हमारी इच्छा, हमारी संकल्प शक्ति, हमारा संकल्प संगठन की शक्ति और उसके लिए योजना एवं संघर्ष सामूहिक प्रयासों से किया जाए, उसमें कोई कोताही ना रहे। हम सभी अपने कर्तव्य को पूर्ण करेंगे तो भविष्य के निर्माता, भविष्य के रचयिता, भविष्य के को नई राह दिखाने वाले ऐतिहासिक व्यक्तियों में हम उल्लिखित किए जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं भी 15 वर्ष की उम्र से व्यापारी समाज पर होने वाले उत्पीड़न, शोषण, आपराधिक एवं इंस्पेक्टर राज की घटनाओं से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए, संगठन को शक्ति को बढ़ाते हुए और संगठनों को स्थापित करते हुए आप सबके मध्य इस स्तर तक पहुंचा हूं, और उसी के परिणाम स्वरूप आपको केवल अवगत करा दूं कि संघर्ष किया, लोगों के लिए कार्य किया, लोगों की भावनाओं को समझा, लोगों की आवश्यकताओं को समझा, तो केवल मात्र 32 वर्ष की उम्र में विधायक बन गया। मेरा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, सामाजिक पृष्ठभूमि भी प्रारंभ में विशेष नहीं रही, परंतु लोगों पर उत्पीड़न और शोषण को कभी बर्दाश्त नहीं किया। लोगों के, व्यापारी समाज के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी, और उसका परिणाम रहा कि जहां कभी कोई समाज का व्यक्ति नहीं जीतता था और पार्टी का भी व्यक्ति कोई नहीं जीतता था, मैं 32 साल की उम्र में एमएलए बना, 34 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का ऊर्जा मंत्री बना, फिर वित्त मंत्री बना, सेल्टेस का मिनिस्टर बना, 9 डिपार्टमेंट मेरे पास रहे। तो ये सब कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम सब लोगों को एक संकल्प शक्ति के साथ भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के माध्यम से प्रत्येक नगर तक, जिले तक, प्रदेश तक इकाइयां बनाकर हमको दृढ़
संगठन की शक्ति को मजबूत करना है। हमारा ध्येय, हमारा संकल्प होना चाहिए कि समाज के किसी भी एक भी व्यक्ति का उत्पीड़न अगर होगा तो हम उसके लिए कुछ भी करना पड़े, परंतु नीचे से लेकर ऊपर तक सबको हिला देंगे, सबकी जड़ों को भी हिलाएंगे और आवश्यकता के अनुरूप लोगों को ध्यान भी दिलाएंगे। हम पहले वार्ता से बात करेंगे, सामंजस्य स्थापित करेंगे, और उससे भी सफलता नहीं मिलेगी तो संघर्ष से भी पीछे नहीं हटेंगे। यह संकल्प हम और आप सब लोग लें, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। आज सब लोग जुड़े, सब लोगों ने अपना परिचय दिया, और जैसा मोर जी कह रहे थे और बालकिशन जी कह रहे थे, अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप सब लोगों का सहयोग जिस प्रकार का मिलेगा, जिस प्रकार का मिला है, जिस प्रकार का स्नेह और प्यार और आशीर्वाद आप सब लोगों ने दिया है, निश्चित रूप से हम सफलता के आयामों को छुएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत जी भाई साहब। आपने सभी बातों को संक्षेप में समाहित कर बहुत ही सुंदर ढंग से अपना उद्बोधन हम सबके सामने, छोटा भी था और लॉन्ग विजन के साथ रखा कि हमारी आवश्यकता क्या है और हमको कहाँ तक जाना है। बंधुओं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी से कहा है कि उनके कोई सुझाव हैं विस्तार पर या व्यापारी दिवस पर तो अपने सुझाव हमें दे। अगर कोई बंधु बोलना चाहता है तो मैं चाहूंगा कि वे अपना हैंड रेज करें ताकि हम उनको अनम्यूट करें और उनके सुझाव को हम सुन सके। एजेंडा के विषय के रूप में ले लें। संगठन के विस्तार पे जो विस्तार की चर्चा हो गई, संगठन के विस्तार की चर्चा हो गई, उसमें कोई जो और सुझाव देना चाहे वो दे। मैं वही कह रहा हूँ, सुझाव किसी का है तो। व्यापारी दिवस हमें किस तरह मनाना चाहिए? गोपाल जी, कुछ लोग ऐसे हैंड रेज कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि रिएक्शन में जाकर हैंड रेज आता है वो हैंड रेज करिए प्लीज। कोई बात नहीं, आप कहीं से भी ले लो, उससे शुरू करो। जी, कुंज बिहारी जी का जी प्लीज अनम्यूट करिए। मेरा सुझाव ये है माननीय अध्यक्ष से, आज हमें प्रसन्नता हुई है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बातें कर रहे हैं, लेकिन वो तृप्ति नहीं हुई जब तक मैन टू मैन हम लोग नहीं मिले। तो हमें जल्दी से जल्दी कोरोना काल खत्म होने के बाद पहला काम ये कीजिए कि एक राष्ट्रीय सम्मेलन आप आयोजित कीजिए और कान्हा नगरी में ही कीजिए। हम लोग जो है सबको आप यहाँ बुलाएं, हम लोग से जो सहयोग होगा यहीं पर हम लोग करें। ये तो सब कुंज बिहारी जी तो कान्हा नगरी के भी होस्ट बनेंगे। जय हो जय हो जय हो। इनका कान्हा नगरी में भी मकान है। जय हो। अभी मैं वृंदावन से ही बोल रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई अरुण अग्रवाल जी। अरुण जी कौन से बताइए? जयपुर। उत्तर प्रदेश वाले या जयपुर वाले? जयपुर। बोलिए अरुण जी। जयपुर वाले क्या अरुण अग्रवाल उत्तर प्रदेश? चलिए आप बोलिए अरुण अग्रवाल जयपुर वाले, आपके बात बोल लेंगे, उसमें क्या है। बोलिए अध्यक्ष जी। बोलूं मैं? इजाजत हाँ है? जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। धन्यवाद। आदरणीय हमारे यशस्वी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रविकांत गर्ग जी, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन आदरणीय बालकिशन अग्रवाल जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर गोपाल मोर जी और कोषाध्यक्ष बेनीवाल जी, हमारा संचालन कर रही बहन सपना जी और तमाम वो लोग जिन लोगों ने अभी नवनियुक्ति में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, विभिन्न प्रांतों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और तमाम राष्ट्र के जो पदाधिकारी बने, उनको मैं आपके अपने उत्तर प्रदेश के 2.5 करोड़ व्यापारियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं, बहुत अभी चर्चा हुई, उम्मीद करता हूं अपने यशस्वी अध्यक्ष जी के माध्यम से कि मेरा प्रदेश मान्यवर भारत में
रामकृष्ण और भगवान शंकर की नगरी है, जो विश्व के प्रभु हैं। इसलिए हम निश्चित रूप से 83 जिलों में, हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, 23 मंडल हैं, इनमें निरंतर अध्यक्ष जी से संपर्क रख करके, पहले फोन पर, फिर बांके बिहारी जी और कामता नाथ जी में माथा टेक कर, अनुमति लेकर निरंतर प्रयास करने में उत्तर प्रदेश के आधे जिलों में हमको सफलता मिल गई है। हम ऐसा मानते हैं कि विभिन्न संगठनों की जो चर्चा हो रही है वो सब नदियां हैं। ये महासमुद्र और महासागर में आदरणीय रविकांत गर्ग के नेतृत्व में सभी ये नदियां समा करके एक महासागर बनेगा। और मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि हम अकेले ही चले थे जानवे मंजिल, मगर लोग साथ है आते गए और काफिला बढ़ता गया। मैं रविकांत गर्ग जी के नेतृत्व के लिए भी सराहना करते हुए कहता हूं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल में होता है चमन में दीदेवर पैदा। ये सफलता जो हमें मिल रही है आदरणीय पदाधिकारियों, उसका कारण है कि जो हमारा नेतृत्व है उसमें कोई भी ना तो चरित्र का दोष है, ना धन के किसी प्रकार का कोई दोष है, और ना उन्होंने समाज में चिंतन में अपना जो जीवन लगाया है उसमें मिला है हमें खरी गिन्नी या कोहिनूर हीरा। इसलिए हमें काम करने में, सफलता मिलने में हम अपनी नहीं, हमारे नेतृत्व की ये सफलता है। और इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके ये दायित्व सौंपा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करूं। इस बीच निरंतर हमने प्रयास किया। लखनऊ में अभी फिर 29-30 को हमारी बैठक है आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ। आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ उत्तर प्रदेश में मैं भी 35 साल से संगठन में लाला विशंबर दयाल जी और पंडित श्याम बिहारी जी मिश्र के मुझे गौरव है कि 15 वर्ष में महामंत्री रहा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ वो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे, हमने काम किया है। और काम के बल पर आज हमको उत्तर प्रदेश में सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे जिस संगठन के हों, जानते हैं, आदरणीय रविकांत जी को जानते हैं। और उन लोगों के निरंतर फोन जो आ रहे हैं उससे हमें आशा है कि अगले कुछ ही समय में हमारा एक बड़ा महाधिवेशन, जो मेरा विचार है, हम लखनऊ में करेंगे। लेकिन इसके पहले अभी चर्चा जो आई थी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की, हम भी आमंत्रित करेंगे। हमारे यहाँ मान्यवर उत्तर प्रदेश में एक मंडल है चित्रकूट धाम मंडल, जहाँ कामता नाथ जी का है स्थान, जहाँ प्रभु राम 12 वर्ष रहे। हम जब मंडलीय सम्मेलन करेंगे महामंत्री जी, उसमें आप सब लोगों को आमंत्रित कर दाल बाटी भी खिलाएंगे, कामता नाथ जी का दर्शन कराएंगे और पूरे चित्रकूट का भ्रमण कराएंगे। इसी तरह से हम बाबा विश्वनाथ की जो बनारस का मंडल पे बुलाएंगे, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चुनाव क्षेत्र है, और वहां पर हम बाबा विश्वनाथ का श्रावण का महीना है, मैं गुरु पूर्णिमा और श्रावण मास की भी आप सबको शुभकामनाएं देते हुए आमंत्रित करूंगा। इसी तरह मंडलीय सम्मेलन जो हमारा बिजनौर का होगा तो हरिद्वार के दर्शन कराएंगे। और इन्हीं तरीके से हम भगवान कृष्ण की नगरी में, ब्रजधाम में, मथुरा मंडल में आप लोगों का स्वागत करेंगे, जिससे प्रभु के दर्शन हो। प्रभु आप लोगों के माध्यम से हमें ये शक्ति दे कि न अहंकार आए न दुर्गुण आए। हम आदरणीय रविकांत गर्ग जी के नेतृत्व में, आप सबके नेतृत्व में पूर्ण रूप से ऐसा कार्य करें। ठीक कहा उन्होंने, कोई, मैं रविकांत जी के लिए कहता हूँ, कोई पद चिन्हों पे कोई पद चिन्ह बनाता है। निश्चित रूप से हमारे गुरु जी ने कहा था, मैं गया था कामतानाथ जी, कि अवर थॉट अवर एक्शन शुड बी मटेरियल फॉर फ्यूचर हिस्ट्री। हमारे कार्य और विचार प्रभु ऐसी हम कामना करते हैं कि इतिहास के पन्ने बने। हम आपका मस्तक झुकने नहीं देंगे। हिंदुस्तान में हमारा भारतीय व्यापार मंडल मात्र संस्था बनेगी, विभिन्न संगठन इसमें समाहित होकर हम राष्ट्र के व्यापारियों के संकट को, हमारा नारा होगा लाला विशंबर दयाल का, कौन पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी, ना हमारी कोई जाति है, दल है। आदरणीय अरुण भाई, मैं जानता हूं आपका ओज और आपकी जो सोच है वो बहुत ही दूरदृष्टि से काम कर रही है यूपी में। और अब मैं जयपुर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं, वे अपने संचिव में विचार रखें, सब्जेक्ट पे विचार रखें, ताकि हम व्यापारी दिवस और संगठन और तमाम वो लोग जिन्होंने इसमें प्रयास
हाँ जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री गोपाल जी मौर्य जी का। ऐसे एनर्जेटिक हमारे युवा महामंत्री के रूप में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल को मिला है। निश्चित रूप से हम वो ऊंचाइयां छू पाएंगे। जैसा गोपाल जी ने कहा, सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जो सिर्फ छतों तक जाते हैं। जिन्हें आसमान छूने की तमन्ना रखते हैं वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। जो आसमान छूने की तमन्ना रखते हैं वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। तो हमारे गोपाल जी मौर्य तो वो शख्सियत है जिनको मैं बरसों से जानता हूँ और जिन्होंने इतने नए मुकाम छुए हैं। तो उनके बारे में तो मैं यही कहूंगा, आज जिस तरह का जोश और हौस मैं हमारे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों कार्यकारिणी सदस्यों के बीच का, मैं भाई अरुण अग्रवाल जी बोल रहे थे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कि मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो जिस तरह का हौसला हमारे गोपाल जी मौर्य का, साथ में हमारे अध्यक्ष महोदय रविकांत जी मौर्य और चेयरमैन साहब बालकिशन जी, निश्चित रूप से हम वो मुकाम हासिल करेंगे जो लोग भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एक ऐसी शीर्षक संस्था है और इसको ऐसी बड़ी संस्था के रूप में स्थापित होगी कि देश का कोने कोने का कोई भी व्यापारी की कोई भी समस्या होगी, वो हमारे स्टेट लेवल की सारी कमेटियां बन चुकी है। मैं राजस्थान में भी आप सभी को आमंत्रित करूंगा कि अगली कार्यकारिणी, चूंकि अब कोरोना काल धीरे धीरे कम हो रहा है, अब वर्चुअल मीटिंग का जमाना है, अब फिजिकल मीटिंग एक बार होगी जब हम एक दूसरे से रूबरू होंगे। एक दूसरे की बहुत से सब एक दूसरे को पहचानते जानते हैं, लेकिन हम लोगों में मुलाकात हुई हुई बरसों हो गए। तो मैं आपसे आमंत्रित करता हूं गुलाबी नगरी जयपुर में कि आप हमारे पधारें और यहाँ अगली राष्ट्रीय कार्य समिति हम रखेंगे। और निश्चित रूप से, और मेरे को अंदर पैनल में बैठना है, पैनलिस्ट, और जीटीवी में मेरा नाम बोलने आ गया, लेकिन मैं बोलने के लिए रुका हुआ था। अब मैं लॉबी से अंदर जा रहा हूँ और मेरी प्लीज मेरे को वहां मैं लीव कर जाऊंगा। अब आपका आदेश हो तो इजाजत। थैंक यू अरुण जी। लीव कर रहा हूँ फिर मैं, है ना, प्लीज। थैंक यू अरुण जी। थैंक यू। रविकांत जी, आपका माइक म्यूट है। जी। 9 अगस्त के कार्यक्रम के विषय में जरा चिंतन कर लें कि 9 अगस्त को मैं समझता हूं कि हम राष्ट्रीय स्तर पर वर्चुअल बैठक की दृष्टि से वार्ता कर रहे हैं। किसी केंद्रीय शख्सियत या उत्तर प्रदेश की कोई बड़ी शख्सियत के विषय में वो जब तय हो जाएगी तो वो तो करेंगे ही, परंतु प्रत्येक प्रदेश में भी एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए हम प्रत्येक प्रदेश में किसी या तो प्रदेश की राजधानी में अथवा किसी बड़े शहर में एक कार्यक्रम की रचना अभी से करें कि व्यापारी सम्मान समारोह के नाम पर 5 व्यापारियों का, 11 व्यापारियों का, 7 व्यापारियों का सम्मान, जिन्होंने की विशिष्ट योगदान और विशिष्ट सेवाएं रही हो अपने व्यापार में अथवा सामाजिक क्षेत्र में या व्यापारिक संगठन के लिए, उनको चिन्हित करके और हम एक कार्यक्रम आयोजित करें 9 अगस्त को। ऐसा मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, क्योंकि बात को कुछ लोग लीव करते जा रहे हैं, तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस विषय में हम तय कर लें प्राथमिकता पर, तो अच्छा रहेगा। सब लोगों की क्या राय है? भाई राजू जैन जी को आमंत्रित करता हूँ इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए। भाई राजू जैन जी। प्रदेश अध्यक्षों को भी जरा बात करो। हाँ, एक एक को बोलते हैं। हाँ, अनम्यूट कीजिए। आ रही है आवाज जी? अब जी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग जी और महामंत्री गोपाल मौर्य जी और सभी पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत जो है स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे इस बैठक के लिए आमंत्रित किया। और मैं थोड़ा सा देर से जुड़ा, इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूं। और जैसा कि अध्यक्ष जी का विचार है कि 9 अगस्त को व्यापारी दिवस जो है हमें बहुत अच्छे ढंग से जो है मनाना चाहिए। और क्योंकि काफी लंबे समय से हमारे जो है संगठन की गतिविधियां जो है कुछ कोरोना काल की वजह से और कुछ जो है समय की वजह से जो है कुछ गतिविधियां कम हुई है, इसलिए 9 अगस्त के कार्यक्रम के माध्यम से हमें जो है अपनी उपस्थिति पूरी तरह से दर्ज करानी चाहिए। और मेरा जो है इसमें दूसरा सुझाव है कि जिस तरह से अध्यक्ष जी ने कहा कि एक जगह पे कार्यक्रम हो और हो संभव हो सके तो हमें जो है पूरे प्रदेश में 3-4 जगह अगर कार्यक्रम हो जाए
तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक मेरा सुझाव ये है कि हमें, क्योंकि वैसे भी समस्याओं से काफी ग्रस्त है, और जब से जीएसटी आया है तब से लेकर आज तक बहुत जो है व्यापारियों को समस्याएं आ रही हैं, तो कोई ना कोई जो है संगठन की तरफ से एक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करके, ताकि केंद्र सरकार से और जो है प्रदेश सरकार से हमें जरूर करना चाहिए। और दूसरा विषय ये है कि सब जगह जो है शहरों के अंदर, हेलो, बोलिए बोलिए। सभी जगह जो है बड़े बड़े शहरों में आज व्यापारी जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, सामाजिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी। कई जगह पे जैसे हमारे हरियाणा में व्यापारी कल्याण बोर्ड बना, तो उसके माध्यम से व्यापारियों के बीमा कराने की योजना की शुरुआत कराई थी, लेकिन वो जो है वो फिर से जो है बंद हो गई। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि हमें इस दिशा में व्यापारियों को जोड़ने के लिए जो है इस दिशा में जरूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि व्यापारी को जो है जब तक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, जगह जगह फिरौती की घटनाएं होती हैं, व्यापारियों पर हमले होते हैं, तो हम, अगर कोई व्यापारी जिला प्रशासन के पास अपना आर्म्स का लाइसेंस भी बनवाने जाता है तो वो भी नहीं बन पाता है उसका, जबकि और ऐरे गहरे नत्थु खैरे जो है बनवा लेते हैं। तो इस तरह की कोई ना कोई चीजें हमें जो है तैयार करनी चाहिए, ताकि व्यापारी हमारे साथ जो है पूरी तरह से जुड़ के और संगठन के साथ खड़ा होके, और हमें व्यापारी की समस्याओं के लिए जितना मजबूती से, वैसे तो रविकांत गर्ग जी जो है बहुत लंबे समय से जो है काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे स्वर्गीय लक्ष्मीचंद गुप्ता जी का उदाहरण है, जिन्होंने पूरा जीवन जो है व्यापारियों के लिए लगाया। तो ऐसे लोगों को हम टीम में शामिल करके और संगठन के मजबूती के लिए काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजीव जी। हम आज ये जो वर्चुअल बैठक इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास 3 विषय बड़े ही ज्वलंत विषय है। संगठन का विस्तार 9 अगस्त का, और जो आपने कहा है प्रतिवेदन देने का, मैं सभी से निवेदन भी करता हूं कि आपके जो विचार हैं, सरकार को जो प्रतिवेदन देना है उस पर हमारे ग्रुप में आप डालिए, तो हमें कंसोलिडेट प्रतिवेदन बनाकर केंद्र और राज्य सरकार को हर स्तर पर दे पाएंगे। दिल्ली के नवनियुक्त अध्यक्ष राकेश कुमार बंधु जी, मैं चाहता हूं अपने आप विचार व्यक्त करें। राकेश जी अनम्यूट कर लीजिए आप। मेरा अपना विचार ये है कि सबसे पहले तो हम सभी व्यापारी भाइयों को जागृत करें कि 9 अगस्त को हमारा व्यापारिक दिवस है। अभी तो हमें सबको यही नहीं पता कि हमारा व्यापारिक दिवस 9 अगस्त को होता है, तो सोशल मीडिया पर हम इतना पोस्ट करें कि इससे कि सबको जानकारी हो कि 9 अगस्त को हम व्यापारिक दिवस हमेशा मनाते रहें, और अपनी समस्याओं को सब हमसे जोड़ेंगे तो उस तरह हम उनका निवारण भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले में जानकारी होना ज्यादा जरूरी है, और हम अपने क्षेत्र में कोरोना काल को देखते हुए अपने अपने क्षेत्र में जहाँ की टीमें बन चुकी हैं, वो अपने अपने स्तर पर जितना हो सके इसका प्रचार करें और उसको व्यापारिक दिवस के रूप में मनाने का प्रयास करें। यही मेरी। धन्यवाद राकेश जी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाई जगदीश बेरीवाल जी, मेरा आपसे निवेदन है, आप अपना उद्बोधन दें। हाँ जी, सबको नमस्कार। आवाज आ रही है कि जी? जी आ रही है। मेरा एक सुझाव, 9 अगस्त को जो प्रोग्राम है, आप ज्यादा लोगों से एक ही सुझाव लो कि 9 अगस्त को कौन कौन यहाँ दिल्ली में करना है। दिल्ली में आएगा, हर स्टेट से जितने अपने पदाधिकारी आए हैं, एक प्रदेश से 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी ला सकता हो, तो उसका प्रोग्राम बना के दिल्ली में कहोगे तो दिल्ली में, जहां कहोगे नोएडा में कहोगे नोएडा में, तो जैसे जितनी परमिशन होगी, समझो कम से कम 150, 125, 150 आदमी, तो 100 की परमिशन है तो 150 आदमी जुड़ने चाहिए। हर स्टेट से आदमी आना चाहिए, मेरा ये सुझाव। अब जो बात करें इसी का सुझाव ले आगे, और लंबी चौड़ी बात अभी नहीं करें, सिर्फ 9 अगस्त का ही प्रोग्राम का सुझाव ले। मेरे से रिक्वेस्ट है आप लोगों से सबसे। धन्यवाद भाई साहब। मैं
गुजरात के संयोजक धनराज जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने विचार इसी सब्जेक्ट पे व्यक्त करें कि 9 अगस्त का व्यापारी दिवस हमें कैसे मनाना चाहिए। केला जी। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा केला जी। फॉर्म के जी कैलाश जी के नाम से तो नहीं है, एक बार आप अच्छा ओके श्री धनराज केला जी। ओके आई एम सॉरी एक्चुअली पूरा जी। हाँ मैं ये कहना चाहता था गोपाल जी, हेलो बोलिए। हाँ मैं ये कहना चाहता कि इसका एक प्रांतीय वाइज किस तरह इसका गठन करना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, और जैसे संगठन पूरा बिठाना है तो पूरा हिंदी भाषी लोगों को बिठाना है, ऑल कम्युनिटी। यहाँ जैसे हमारे गुजरात में पटेल हैं, अलग अलग कम्युनिटी बिजनेस में पावर है और पावर में है, तो उन सबको जोड़ना है, किस तरह करना है। और इसका जो संविधान है तो कम से कम हमें पूरी डिटेल से तो भेजिए, तो उसके हिसाब से जोड़ने के लिए गुजरात एक पूरे देश का व्यवसाय क्षेत्र में उद्योग में नंबर 1 है। तो कई लोग जुड़ सकते हैं ना, एक बड़ा संगठन बन सकता है, कई लोग जोड़ सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट से इतना व्यवहार है तो कई लोगों को जोड़ सकते हैं। तो इसका पूरी डिटेल थोड़ी जैसे डिस्ट्रिक्ट में कितने, अगर प्रांत की कैसे संगठन बनाया जाए और डिस्ट्रिक्ट में कैसे बनाया जाए, तो कम से कम पहले जरा संगठन पे जोर देके पूरा एक गठन होगा। अगर संगठन की शक्ति होगी तो हर प्रश्न का हल होगा। इसे ये है हम सबको मालूम है व्यापारी की क्या हालत है, पर लेकिन इसको उससे उभरने के लिए कम से कम संगठन चाहिए। संगठन होगा तो सब कुछ होगा, हाँ, संगठन के सिवाय कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए संगठन की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो उसका थोड़ा विवरण लेटर पे अथवा तो अपना संविधान के हिसाब से, तो ये जरा हर प्रांत में भेजिए, संयोजक को, अध्यक्ष को, जो भी हो उन सबको भेजिए। मुख्य बिंदु हम कल भेज देंगे आपको जी। और हमको प्रदेश में जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर बनाए, एक अध्यक्ष, वरिष्ठ महामंत्री, 2 या 3 महामंत्री और बस ये पांच वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, इस प्रकार से, और 5 राष्ट्रीय मंत्री, इस प्रकार से आपको इसका मसला भी भेज देंगे और मुख्य बिंदु भी भेज देंगे। परंतु प्रदेश में एक कार्यक्रम 9 अगस्त को हो, उसकी योजना रचना आप बनाइए। जी। प्रदेश में किसी भी अहमदाबाद में हो या किसी सुरेंद्रनगर में हो, आप कुछ समझते हो, हाँ, इसका कम से कम 5-10 व्यापारियों का सम्मान हो, विशिष्ट व्यापारियों का एक कार्यक्रम बना लीजिए। सभी के लिए कह रहा हूँ, एक रूपरेखा दे रहा हूँ। बाकी तो स्थानीय स्तर पर तय करना है, आप लोग तय करिए। एक हफ्ते 10 दिन का समय है, उसमें कर सकते हैं आराम से। अगल बगल अपने को बुलाइए, अपने यहाँ के मंत्री को बुलाइए, अपने यहाँ के सांसद को बुलाइए। हम लोगों में से होगी तो हम लोग भी कोशिश करेंगे आने की। और सेंटर दिल्ली में, अच्छा, दिल्ली के जो लोग बैठे हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि एक सेंट्रल कार्यक्रम दिल्ली में अलग रखिए, विभिन्न प्रदेशों की राजधानियों में रखिए और दिल्ली में एक सेंट्रलाइज कार्यक्रम अलग रखिए, और उसमें अन्य प्रदेशों के लोग, निकटवर्ती जनपदों के लोग कोई आ सकते हो तो उनको बाकी प्रदेशों में। मेरी बात सुनाई पड़ी है ना? जी। मेरी बात आ गई? हाँ। प्रदेशों में गतिविधियां बढ़ेगी ना, उसके बाद में प्रदेशों में गतिविधियां बढ़ेगी। और कोई महानुभाव जो 9 अगस्त के कार्यक्रम के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं?
ये कार्यक्रम रखा जाए, सबकी स्वीकृति है, पास कर लीजिए। ठीक है। प्रदेशों में कार्यक्रम आयोजित किया जाए और दिल्ली में एक सेंट्रलाइज कार्यक्रम आयोजित किया जाए, इसके विषय में सबकी स्वीकृति है। सब हाथ उठा के बोलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कार्यक्रम को जितनी चर्चा हुई है अभी, उस पर आकलन करते हुए, आगे की सोच को रखते हुए, मैं चेयरमैन हमारे वरिष्ठ बालकिशन जी अग्रवाल साहब से निवेदन करूंगा कि वे अपने विचार व्यक्त करें। और सबसे पूछ लीजिए, और कोई कुछ बोलना चाहता हो? पूछ लिया था भाई साहब 2 बार। हाँ जी, शुरू करें क्या? जी करिए। आवाज आ रही है? आ रही है। आवाज आ रही है भाई साहब? परम आदरणीय भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविकांत गर्ग जी, बहुत ही एक डायनेमिक हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री गोपाल मौर्य जी, और कुबेर जी की जगह बैठे भाई जगदीश बेरीवाल जी, पूरे देश से सभी आए मेरे वरिष्ठ साथी, पदाधिकारी और कार्य समिति के सदस्यगण, बहुत अच्छा। आज पहली मीटिंग में काम नहीं कर रहा। नहीं कर रहा? हेलो हेलो, आपकी कट के आ रही है। हेलो, सभी का बहुत अच्छे विचार सामने आए हैं, और मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगा। हाँ जी, सुनाई दे रहे हैं क्या? हाँ, 1 मिनट गाड़ी के बात कर लीजिए तो आवाज थोड़ी साफ आएंगी। एक बार गाड़ी खड़ी कर दियो भाई, 1 सेकंड, अभी बस गाड़ी खड़ी कर लेते। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जहाँ संगठन की बात है मित्रों, संगठन बनता है सद्भावना से, और सद्भावना कब पैदा होती है? जब एक दूसरे के जरूरत में हम काम समझ ही लिया कि हम सभी पदाधिकारी वादा सम्मान दें और मिल, संगठन बनता है सद्भावना से, और सद्भावना जुड़कर एक दूसरे के साथ आवाज में आवाज मिलाकर आगे बढ़े। जहां तक संबंध है, आज समय आया है कि पहले संवाद के माध्यम से हम अपनी समस्याओं का हल करवाएं, और उसके लिए जहां तक संबंध है, केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकारें हैं, सभी इस बात की इंतजार में है कि कोई भी चीज आए और हम उसका समाधान करें। जहां तक जीएसटी का संबंध है, 900 से ज्यादा संशोधन हो चुके, उसे बहुत भ्रांतियां पैदा हुई हैं, जिसको हमने अच्छी तरह खुद तैयार होके सरकारों को समझा के तैयार करना है। अब मैं इतना ही कहूंगा कि 9 अगस्त के बारे में जैसा अध्यक्ष जी ने कहा है, प्रदेशों में भी यदि वहाँ के मुख्यमंत्री मंत्री किन्हीं को वहाँ का मुख्य अतिथि अध्यक्षता करवा के प्रोग्राम किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, और केंद्रीय स्तर पे तो दिल्ली में होना ही चाहिए, जिसके लिए दिल्ली की टीम तैयार भी है, बातचीत भी हुई है। तो मैं बहुत ज्यादा आपका समय ना लेते हुए कहूंगा कि जहां तक संबंध है दोस्तों, पहले मिश्रा जी या हमारे जो उससे पहले के लोग थे, उनके व्यक्तित्व के आधार पर काम हो जाया करते थे, और संगठन चाहे मजबूत था या नहीं था, लेकिन फिर भी मजबूती नजर आती थी। अब हमारे काम से ऐसा होगा कि हमारा क्या कार्यालय है, क्या वर्किंग है, कितना हम आगे ऊपर वालों से तालमेल बिठा के अपने काम करवा सकते हैं। जहां तक संबंध है, ये बहुत खुशी और संतोष का विषय है कि मिश्रा जी के बाद ये समझ नहीं आ रहा था कि पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है, किसको ये जिम्मेवारी दी जाए। तो हम सब का सौभाग्य भी है, प्रसन्नता का विषय भी है, भाई रविकांत गर्ग जी ने इस जिम्मेवारी को स्वीकार किया, और आज उनके नेतृत्व में हम सब एकजुट होकर शायद उतनी बड़ी लंबी लाइन खींचने में कामयाब हो जाएंगे, जिसकी की व्यापारी समाज को एक आशा भी है, उम्मीद भी है। और एक बात दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं, बेगर कांट बी ए चूजर।
अधिकार जो है वो लेने से मिलते हैं, छीनने से मिलते हैं, खाली मांगने से नहीं मिलते। तो उसमें हम जरूर कामयाब होंगे, लेकिन पहले संवाद का रास्ता होगा, उसके बाद समझ लो या समझा दो के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा तो इतना ही कहना है, बहुत काफी समय हो गया है। केवल ये तो एक आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद, और ये इतना अच्छा आज का जो डिस्कशन रहा है उसके प्रति पुनः अभिनंदन करते हुए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और 9 तारीख के कार्यक्रम को दिल्ली में भी और सब प्रदेशों में भी अच्छे ढंग से बनाए का प्रयास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय व्यापारी, जय व्यापार। गोपाल जी अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बालकृष्ण जी। मैं धन्यवाद की ओर बढ़ रहा हूँ। अध्यक्ष जी, आपका कोई और आदेश है तो बताएं। 9 तारीख का कार्यक्रम धूमधाम से मनाना है, उसके बारे में जी, उसके बारे में सब लोग अपनी रूपरेखा तैयार कर लें, और कुछ जो यहाँ से कार्यक्रम की रूपरेखा होगी वो कल सबको ग्रुप में डाल देंगे, भेज देंगे। ठीक है, यही मुख्य विषय है ना। और संगठन के विस्तार के विषय में जो चर्चा हुई है उसकी भी कुछ रूपरेखा बना के भेज देंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि वे अपने संगठन की विस्तार करके प्रदेश वाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सूची उपलब्ध करा दें। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हुए मैं राष्ट्रीय महामंत्री भाई ध्रुव अग्रवाल जी से निवेदन करता हूं कि वे आभार प्रदर्शन का संबोधन करें। भाई ध्रुव अग्रवाल जी कभी आ जाओ, 1 सेकंड। थैंक यू गोपाल मौर्य जी। सभा में आज की इस मीटिंग में आए हुए सभी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य तथा सभी राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि शॉर्ट नोटिस पे आई हुई इस मीटिंग में आपने आकर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल को मजबूत किया है। देश आजाद हुआ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हर गली हर कोने में गाया गया। सोचा अब करेंगे व्यापार खुल के, अब करेंगे तरक्की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आज हमारे बीच में माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी जैसा मुख्यमंत्री है, और हमारे व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रविकांत गर्ग जी और चेयरमैन के रूप में बालकृष्ण जी जैसे हमारे ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जिन्होंने व्यापार के लिए हमेशा संघर्ष किया है। तो अभी बहुत सारे व्यापारी परेशान हो रहे हैं कि संस्था की बात या व्यापारियों की बात कोई सुनता नहीं है। जीएसटी की समस्याएं हैं, इनकम टैक्स की समस्याएं हैं, हॉलमार्किंग की समस्याएं हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग की समस्याएं हैं। इन सब से जूझ रहा है व्यापारी, और कई बार बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो जाता है कि व्यापार मंडलों से जुड़कर कोई फायदा नहीं। लेकिन जैसा कि आप सभी ने ये केंद्रीय नेतृत्व और रविकांत जी में जो विश्वास जताया है और अपने अपने क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने की बात की है, तो मुझे लगता है हम होंगे कामयाब, जरूर होंगे। व्यापारी की समस्याओं का समाधान जरूर निकलेगा। और सभी पदाधिकारियों से मैं केवल यही कहना चाहूंगा, आज से ही काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि पल भर के रुक जाने से दूर हो जाती हैं मंजिलें, क्योंकि हम ही नहीं मंजिलें भी चलती हैं। तो इसीलिए आज ही से काम शुरू कर दीजिए। आज से ही व्यापार मंडल को अपने अपने क्षेत्र में फैलाइए, और जो एमएसएमई मिनिस्ट्री ने व्यापारियों को एमएसएमई में जोड़ा है, उसके लिए हर जगह कैंप लगाइए, हर जिले में लगाइए, जिससे कि व्यापारियों को एमएसएमई में रजिस्टर्ड कराया जा सके। इन सभी के यही सब कहकर मैं सभी को धन्यवाद करता हूं। यही कह के कि गंगा बदलेगी, जमुना बदलेगी, सतलुज का किनारा बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, ये जमाना बदलेगा। 5 ट्रिलियन पे हमको पहुंचना है, व्यापारियों को एक होना है। धन्यवाद। जय व्यापारी, जय एकता। धन्यवाद ध्रुव भाई, आप सभी का पुनः धन्यवाद। और हमने जो आज एक सोच के हिसाब से प्लानिंग की है, मैं पुनः प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
और प्रदेश के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर प्रदेश की कार्यकारिणी पे काम करें और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन में हम प्रदेशों की कार्यकारिणी फटाफट बनाएं और 9 अगस्त की कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर राष्ट्रीय कार्यालय को सूचित करें, ग्रुप में डाल दें, हम उसको नोट कर लेंगे। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय वैश्य। राष्ट्रगीत। थैंक यू भैया। Thank you very much, everyone. Thank you very much, everyone. Thank you. जय हिंद, जय भारत।